सीखने वाले को मेरा सलाम। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो जी जान लगा देते हैं स्टडीज़ में, फिर भी वह फेल हो जाते हैं। मजदूर जो इतनी मेहनत करता है फिर भी वह खाने के लिए तरसता रहता है। एक एम्प्लॉय जो दिन भर कड़ी मेहनत करता है फिर भी उससे तारीफ के बदले डांट ही क्यों मिलती है। ऐसे केस में हम या तो हमारे आजू बाजू लोगों को ब्लेम करते हैं या तो भगवान को, जिसने हमारी किस्मत लिखी। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि अगर भगवान किस्मत लिखता तो क्या वो कुछ को अमीर और कुछ को गरीब रहने देता, कुछ को सुखी और कुछ को दुखी रहने देता? नहीं, बिकॉज भगवान के लिए हम सब एक समान है। तो फिर ये दुनिया ऐसी क्यों है? इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। लॉ ऑफ कर्मा में 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन होगा सीखो, जहाँ हम जानेंगे कि लॉ ऑफ कर्मा होता क्या है। दूसरा होगा अपनाओ, जहाँ हम जानेंगे कि कैसे हम इस सीख को अपने जीवन का पार्ट बनाएं। और तीसरा भाग होगा जीतो, में हम जानेंगे कि इससे क्या लाभ होगा। और चौथा एक स्टोरी होगी जो ये लॉ ऑफ कर्मा को पावर को समझाएगी। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि जो हमें आज फेलियर्स और दुख मिल रहा है उसका कारण है हमारा पास्ट, जहाँ हमने ऐसे काम किए होंगे जिसका परिणाम हमें आज मिल रहा है। और दूसरी चीज़ यह है कि जो हम आज करेंगे उसका परिणाम हम आने वाले दिनों, महीनों या सालों में देखेंगे। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये याद करो, वो एम्प्लॉय जिसने इतनी मेहनत की थी फिर भी उसे मिला क्या? बॉस से डांट। कहीं ना कहीं ये उसके पास्ट के कर्म है जो उससे आज कितना भी वह मेहनत कर ले पर वह बदल नहीं सकता। उसे ये फेस करना ही पड़ेगा। पर ये एम्प्लॉय चाहे तो अपना फ्यूचर बदल सकता है, पर वो कैसे? आज अच्छे कर्म करके। एम्प्लॉय अगर अपने काम के प्रति वफादार रहता है, कभी गलत काम नहीं करता है, तो वो अपना फ्यूचर अच्छा बना रहा है आज अच्छे कर्म करके। अब जो हमने सीख लिया है लॉ ऑफ कर्मा, तो अब बारी है इस सीख को कैसे अपने जीवन में अपनाएं। जो भी हमारे साथ आज हो रहा है उसे तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि ये हमारे पास्ट कर्मा का फल है। लेकिन प्रेजेंट में रहकर, इस मुसीबत में रहकर भी अगर हम अच्छे कर्म करें तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आपको अपना बिहेवियर, वैल्यूज और अपनी सोच को ठीक करना पड़ेगा। हमारी सोच सेल्फिश से हटकर सेल्फलेस होनी चाहिए, यानी कि हमें अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता करनी चाहिए। हमारे वैल्यूज़ में हमें कंपैशन यानी दया को अपनाना चाहिए और हमारा बिहेवियर में ईगो नहीं होना चाहिए। यह तीनों में से सोच का रोल बहुत है, बिकॉज जैसी हमारी सोच वैसे हमारे वैल्यूज़ एंड वैसा हमारा बिहेवियर होगा। जैसे ही हम हमारी सोच, वैल्यूज़ और बिहेवियर ठीक कर लेते हैं तो समझ जाओ कि हमारी डेस्टिनी हम खुद ही लिखते हैं। आने वाला फ्यूचर हम आज अपने इन कर्मों से बना रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे पूर्वज कहते थे कि ये हाथों की लकीरें तकदीर बदलेगी। तो आपको जवाब मिल ही गया होगा कि भगवान नहीं, हम खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। अब बारी है कहानी की। यह कहानी सुन के आपको पूरा वीडियो एकदम क्लियर हो जाएगा। यह कहानी है एक गरीब लड़के की जो बैंगल्स बेचकर अपने स्कूल जाने का खर्चा निकालता था। एक दिन उसने सारी बैंगल्स बेच दी थी, पर उसे बहुत भूख लगी थी, तो उसने डिसाइड किया कि वह नेक्स्ट घर जाके खाना मांगेगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला उसने एक ब्यूटीफुल लेडी को देखा। उनको देख के उसने पानी मांगा, खाना नहीं मांग पाया। पर वो लेडी को पता चल गया कि वह बहुत भूखा है, तो उसने उसको एक गिलास दूध दिया पानी के बदले। वह खुश हो गया एंड फिर दूध पी के चला गया। 20 साल बाद वो ब्यूटीफुल लेडी बीमार पड़ गई और उनके नेबर्स ने एम्बुलेंस को कॉल किया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उनकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। तब वहाँ एक डॉक्टर को ये केस के पेपर्स भेजे गए एंड जब उसने एड्रेस एंड लड़की की फोटो देखी तो उसको अचानक से दिमाग में कुछ हुआ और वो तुरंत लेडी के ट्रीटमेंट में दिन रात लग गया। वह पल पल की खबर लेता उनकी एंड फाइनली वो लेडी ठीक हो गई। बट लेडी को ये पता था कि वह हॉस्पिटल का बिल नहीं देख पाएगी, उसकी पूरी उम्र चली जाएगी पे करते करते। फाइनली वो लेडी के पास वह बिल आया जिसमें लिखा था आपका बिल पूरा भर गया है एक दूध के गिलास में। वो डॉक्टर वही लड़का था जिसको वो लेडी ने भूख लगने पे दूध का गिलास दिया था। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम आता है। यह लेडी की सोच सेल्फलेस थी। उसने वो दूध लड़के को दिया। चाहती तो वो खुद के लिए रख सकती थी। लेडी के वैल्यूज एंड उनका बिहेवियर में कंपैशन था,
वो छोटे से लड़के के लिए। यही सब मिला के उसे अच्छे कर्म बने। सो वो लेडी के अच्छे कर्म ही थे जिसने उसका फ्यूचर जीना या मरना डिसाइड किया। अंत में कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स की मानो तो उनका कहना यह है कि कर्म आत्मा से बंधी हुई होती है, इसलिए हम कितना भी जन्म ले लें लेकिन हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म का फल तो हमें मिलेगा ही। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आपका धन्यवाद। सीखो, अपनाओ, जीतो।